नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है। ठीक है, इस बार हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, इनपुट डिवाइस यहाँ से देखना बचा था। तो देखिए, वे समस्त युक्तियाँ या यंत्र या मशीन जिनके द्वारा कंप्यूटर को डेटा, आंकड़ा, सूचना, निर्देश भेजी जाती हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। डेटा मतलब डेटा, आंकड़ा मतलब समझ लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन, सूचना है ना, सूचना, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है, उसे इनपुट डिवाइस कहता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले मतलब यूज़ होने वाले प्रमुख इनपुट डिवाइस का विवरण नीचे दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस मतलब अगर मैं सीधे साफ शब्दों में समझाऊँ तो इसका क्या मतलब होता है, हमको कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, कुछ काम करने के लिए बोलना है कंप्यूटर को, तो जिस माध्यम से, जिस मीडियम से दिया जाएगा उस डिवाइस को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, समझिए हमको टाइप करना है, स्क्रीन में हम चाहते हैं कि लिखे क्या, योगेंद्र साहू लिखिए। ठीक है, तो योगेंद्र साहू लिखने के लिए मुझे कीबोर्ड में कुछ तो टाइप करना पड़ेगा, तो YOGENDR है, तो फिर ये कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। इंटेलिजेंट टर्मिनल यूनिट इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। फिर सबसे पहला जो देखते हैं वो कीबोर्ड देखेंगे। कीबोर्ड यह प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है, सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी। यह खोज परिणामों को ट्रिगर करता है। ठीक है, खोज परिणामों को ट्रिगर करता है मतलब सर्च एंड रिजल्ट्स को ट्रिगर करता है। की लॉगिंग क्या होता है, तो की लॉगिंग आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज़ की रिकॉर्डिंग करना है, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उस कार्य पर नज़र रख रहा है। ठीक है, तो कीबोर्ड लॉगिंग में क्या है, अब जो भी कीज़ प्रेस कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो की लॉगिंग क्या टर्म होता है पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना इसको, की लॉगिंग क्या है। तो की लॉगिंग कीबोर्ड पर जो कीज़ रिकॉर्ड कर ले जाते हैं उसको की लॉगिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये किस में काम आता है, किसी की जासूसी करने में काम आता है, तो याद रखिएगा की लॉगिंग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड क्वेर्टी आधारित होता है। क्वेर्टी मतलब क्या, देखिए जब अगर आप कीबोर्ड देखेंगे तो उसके जो अल्फ़ाबेट है वो ऐसे ही स्टार्ट रहता है, QWERTY एंड डैश 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 सो ऑन आगे बढ़ जाता है, तो इसी को ही क्वेर्टी कीबोर्ड बोला जाता है। ठीक, इस पैटर्न को तो कीबोर्ड क्वेर्टी कीबोर्ड पर आधारित होता है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित कीज़ पाई जाती है। सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, तो इसके अंतर्गत A से Z तथा ठीक ऊपर 0 से 9 की संख्याएं होती हैं। ठीक, फिर फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक के की को फंक्शन की कहते हैं। ये सभी की कॉमन की होते हैं जिसका विशेष उपयोग है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कर्सर मूवमेंट की, तो चारों दिशाओं की तीर कुंजियों को कहते हैं। कर्सर मूवमेंट क्या है, ये एक ऊपर एक साइड और ये बीच में ये बटन रहता है। ठीक, इसको कर्सर मूवमेंट कीज़ बोलते हैं। चारों दिशाओं की तीर वाली कुंजियों को कहते हैं, जिसे नेविगेशन की जाता है। ठीक है, कुंजियाँ मतलब कीज़ है ना, जिसे नेविगेशन की संज्ञा दी जाती है, जो कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे लाने में भी प्रयोग किया जाता है। फिर संख्यात्मक की न्यूमेरिक कीज़ है ना, तो कीबोर्ड के दाएं भाग में 0 से 9 तथा गणितीय संख्याओं की कुंजी आती है। ठीक है, कीबोर्ड के दाएं भाग में मतलब जैसे ये पूरा आपका कीबोर्ड है, तो इस साइड आपका क्या रहता है, न्यूमेरिक कीज़ रहता है ना, तथा गणितीय संख्याओं की सक्रियताओं की कुंजी आती है। इसमें विशेष बटन नंबर लॉक बटन होता है। ठीक है, NUM लॉक बटन होता है, इसके ऑन होने पर संख्या लिखता है, जबकि ऑफ होने पर यह न्यूमेरिक काम नहीं करता। ठीक है, क्या काम करता है, जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव की कुंजी आती है। अब देखिए इसमें जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी भी कुंजी आती है ना, दशमलव मतलब डेसिमल्स। अब ये याद रखना कि नंबर लॉक NUM लॉक होने से क्या और NUM लॉक ऑफ होने से क्या। ठीक, तो NUM लॉक हुआ मतलब अब नंबर लिखाएगा, NUM मतलब नंबर। ठीक है, तो लॉक हो गया मतलब अब सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखाएंगे। ठीक, और ये लॉक ऑफ हो गया मतलब नंबर के अलावा जो चीज़ें हैं वो लिखाएंगी। ठीक, तो नंबर लॉक बटन अगर ऑन होता है तब जाके ये संख्या लिखाता है। फिर नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज़ की। स्पेशल पर्पज़ की बोला जाता है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कीज़ आते हैं। पहला नंबर लॉक की है ना, कैप्स लॉक की है ना, इसको न्यूम लॉक की भी बोला जाता है। शिफ्ट की, टैब की, एस्केप की, बैक स्पेस, डिलीट की, ये सारे कीज़ क्या कहलाते हैं, स्पेशल पर्पज़ कीज़ कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफायर कीज़। कंप्यूटर के इनपुट डेटा, टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफाई करने के लिए होता है ना, मॉडिफायर की कंप्यूटर के इनपुट डेटा, टेक्स्ट आदि को मॉडिफाई करने के लिए होता है।
जैसे शिफ्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट नहीं, शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट प्लस नहीं जोड़ना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये सारे मॉडिफायर किस कहलाते हैं ना, याद रखिएगा, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट। यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो की को जोड़ने का भी कार्य करते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर में कीबोर्ड में दो की को जोड़ने का भी काम करते हैं, कौन, मॉडिफायर की है। अब देखिए एक फेमस फंक्शन है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इससे क्या होता है, इन तीन बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं और कंप्यूटर शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाती है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर में हैंग होने की स्थिति में करते हैं, आमतौर पर सभी यूज़ करते हैं। कोई कंप्यूटर खेल रहा है ना, कंप्यूटर गेम खेल रहा है और उसका अचानक से हैंग हो जाता है, या किसी भी कारण से अगर काम करना बंद हो जाता है, बहुत सारे विंडोज़ ओपन हुए रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए की संख्या कितनी होती है, 104 है ना, ये विवादास्पद है, मतलब देखिए किसी कीबोर्ड में कुछ कम ज़्यादा संख्या हो जाती है, एक मानक 104 है, आप याद रखिएगा, ठीक है, 104 कीबोर्ड में कीज होती हैं। आजकल क्वाड्री कीबोर्ड का प्रचलन सर्वाधिक हो रहा है, सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, क्वाड्री कीबोर्ड होता है। सेकंड इनपुट डिवाइस स्कैनर, ठीक। अब बोलेंगे स्कैनर कैसे इनपुट डिवाइस हुआ, तो देखिए अगर हमको आप मोबाइल में भी स्कैन करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, एक हार्ड कॉपी को फ़ोटो खींचे, स्कैन किए, अभी आपके सॉफ्ट कॉपी में तब्दील हो गया, ठीक उसी प्रकार स्कैनर भी एक बड़ा डिवाइस है ना, उसमें कुछ हम पेपर को, डॉक्यूमेंट को, किताब को रखते हैं, ठीक है, वो स्कैन करता है और वो डेटा कहाँ चले जाता है, कंप्यूटर में। अब मैंने क्या बताया इनपुट डिवाइस कौन सा, वो सारे डिवाइस जो डेटा लेकर इनपुट कंप्यूटर में चले जाता है, ठीक है, तो वो सारी डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। तो स्कैनर किसी चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है कि स्कैनर क्या क्या को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, एक चित्र को, इमेजेस को और टेक्स्ट और इमेजेस को, ठीक है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को किस में स्टोर किया जाता है, बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब स्कैनर क्या है कि इनपुट डिवाइस ही तो बोल रहे हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट लाइट पेन, यह एक खास तरीके का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला एक पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं या लिखते हैं वह कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाता है और बाद में उसे स्टोर किया जाता है। इसका प्रमुखता उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एवं चित्र बनाने में करते हैं, ठीक है। और आजकल तो ये पढ़ाई में बहुत यूज़ होता है ना, पढ़ा रहे हैं अगर ऑनलाइन किसी को, तो ये बहुत यूज़ होता है काफ़ी, ठीक है। तो लाइट पेन यह एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला एक पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं लिखते हैं वो कंप्यूटर में दिख जाता है, ठीक है। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कैसा डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं माउस। अब माउस एक पॉइंटिंग युक्ति मतलब डिवाइस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया, डगलस सी एंजलबर्ट ने, डॉक्टर DC एंजलबर्ट ने, ठीक है। कब किया, 1964। अब पूछोगे कि 1964 याद करना है क्या, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। तो माउस का आविष्कारक याद रखना है आपको कौन, डगलस सी एंजलबर्ट, और 1964 में इसका माउस का आविष्कार किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, 1964 और माउस का आविष्कार कौन किया, डॉक्टर डगलस सी एंजलबर्ट। अब माउस का प्रमुख उपयोग कर्सर या पॉइंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रमुखतः ऑप्शन चुनने में किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए माउस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस माउस, एक मैकेनिकल माउस और एक ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन से प्रकार के इसमें क्वेश्चन में इस तरीके का एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें कौन से प्रकार का माउस नहीं होता है। तो वायरलेस माउस होता है, आजकल सब वायरलेस यूज़ करते हैं ज़्यादा, है ना, ज़्यादातर। एक मैकेनिकल माउस होता है जिसमें वायर लगे होते हैं, और एक ऑप्टिकल माउस होता है, क्लियर। अब माउस के कार्य क्या क्या हैं ये याद रखें आपको। पहला, क्लिक, माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना, क्लिक, एक सिंगल क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाता है। डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर उसे क्रियान्वयन हेतु मतलब उसको एक्टिव करना या उसको ओपन करना। फिर राइट क्लिक से क्या होता है, जैसे ये माउस है ना, ये बीच में कर्सर है और इधर लेफ्ट क्लिक, इधर राइट क्लिक, तो ये वाले जो राइट क्लिक को आप प्रेस करोगे, है ना, राइट क्लिक करोगे तो मेनू से संबंधित विकल्प का समूह खुलता है, ठीक है। और ये वाला लेफ्ट क्लिक को करोगे तो क्या, ये हम देख चुके, क्लिक करने से क्या होता है, ठीक है। तो ड्रैग और ड्रॉप करना मतलब किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के इधर से उधर खिसकाना, उसको ड्रैग और ड्रॉप करना बोलते हैं। और पॉइंट और सेलेक्ट करना तो होता ही है। अब ये ट्रैक बॉल क्या होता है देख लेते हैं। ट्रैक बॉल यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। अब ये माउस को क्या है, PS2 या USB द्वारा जोड़ा जाता है। PS2 या USB द्वारा जोड़ा जाता है ना, पीछे पोर्ट रहते हैं, तो PS2 या USB के द्वारा जोड़ा जाता है। इसे वायरलेस तकनीकी द्वारा भी जोड़ा जाता है, ठीक है, वायरलेस तकनीकी द्वारा भी जोड़ा जाता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है, ठीक है। एक छोटा सा डिवाइस आता है, उसको आप लैपटॉप या कीबोर्ड में साइड में लगाएंगे, है ना, फिर वो चालू हो जाता है।
ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं जॉयस्टिक। अब ये जो गेम खेलता होगा उसको तो मालूम ही होगा, जॉयस्टिक बताने की ज़रूरत नहीं। यह कार में लगी हुई गियर पैनल के जैसे होता है। इसका उपयोग वीडियो गेम एवं रोबोटिक में होता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, ठीक है। बहुत जैसे कार रेसिंग हो गया, बहुत सारे गेम हो गए जिसमें बहुत आप फ्रीली और ईजिली इसमें गेम को खेल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट। इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के साथ विकल्प युक्त चिन्हों को पढ़ने में किया जाता है ना। अब OMR आप पेपर तो दिलाते एग्जाम ज़्यादातर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ABCD है ना। तो अब ये ऑप्शन ए जैसे टिक किए इसको गोला करते हैं, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है, उसी को रीड करता है। इसका वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं मतलब ऑब्जेक्टिव जो सीट रहते हैं ना, उसको जांचने के लिए विकल्प युक्त चिन्हों के पढ़ने के लिए किया जाता है। विकल्प मतलब जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल के निशान को पढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। OMR का यूज़ किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ऑप्टिकल मार्क रीडर था और ये OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। या कभी कभार रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी दे देता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। इसकी सहायता से कागज़ पर लिखे हुए डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, मान के चलिए रीजनिंग। अब उस पेन को यहाँ पे चलाएंगे है ना, उस पेन जैसा कुछ रहता है, उसको चलाएंगे तो ये रीजनिंग को रीड कर लेगा, ठीक है, और वो सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। MICR माइकर बोलते हैं, माइकर कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजर। इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड जो आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं उसको पढ़ने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। इस कोड में 0 से 9 तक संख्या एवं 4 विशेष चिन्ह मतलब कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब 14 कैरेक्टर कैसे, तो 0 से 9 तक न्यूमेरिक्स 10 हुए है ना, 0 को भी काउंट करोगे तो 10 हुए, 0 1 2 3 4 करके 9 तक 10 हुए, और 4 विशेष चिन्ह है ना, तो 4 विशेष चिन्ह यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से टोटल 14 कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। OMR में ये 14 कैरेक्टर के यूज़ होते हैं। और क्या लगे रहता है, आयरन ऑक्साइड भी याद रखिएगा टर्म्स, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बार कोड रीडर BCR, बार कोड रीडर फुल फॉर्म याद रखिएगा, बार कोड रीडर। इसका उपयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड में 13 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 13 अंक होते हैं। बार कोड रीडर द्वारा लेज़र किरण, लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेज़र किरण उस उत्पाद के बीमों से टकराकर कंप्यूटर द्वारा रिसीव किया जाता है या फिर ग्रहण किया जाता है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न्स को बार कोड कहते हैं, ठीक है। बार कोड आप ये DMart वगैरह गए होंगे तो DMart में आपने देखा ही होगा है ना, DMart में ये यूज़ होता ही है कि इस तरीके का स्कैन करते ही आपका बार कोड हो गया और ये आपका बार कोड रीडर हो गया, इसे रीड किया जाता है, ठीक। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटाइजर लाइट पेन की मदद से इसी पर ड्राइंग बनाया जाता है जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में इनपुट लेता है। फिर माइक्रोफोन। अच्छा, अब माइक्रोफोन कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, क्यों, आप इस माइक में बोल रहे हो और ये डेटा फिर कंप्यूटर में जा रहा है। तो कंप्यूटर में ध्वनि या ऑडियो फॉर्मेट के डेटा को इनपुट करने के लिए उपयोग होता है कौन सा, माइक्रोफोन। सॉरी, ये बार ये क्लिक हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद वेब कैमरा भी आप सोचोगे कि वेब कैमरा आउटपुट डिवाइस है, नहीं, आउटपुट नहीं है, इनपुट है। क्यों, कैमरे से आपका, जैसे आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप कैमरे के सामने बैठे हैं तो कैमरा आपके फेस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, तभी तो सामने वाले को दिखता है। तो इसका उपयोग फोटो, स्थिर छवि या वीडियो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है। यह युक्ति मतलब यह डिवाइस विशेषकर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हेतु उपयोग किया जाता है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं बायोमेट्रिक सेंसर क्या है। इसका उपयोग फिंगरप्रिंट के द्वारा किसी व्यक्ति के पहचान के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कार्यालयों में कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज कराने तथा वर्किंग आवर कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, बायोमेट्रिक। अब आप एग्ज़ाम भी देने जाएंगे, कई ऑनलाइन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो रहते हैं ना, उसमें भी बायोमेट्रिक होता है। आपका बोलते पहले कि आप बायोमेट्रिक करा के आइए। फिर है स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है, इसकी सहायता से किसी विशेष कार्ड पर लिखे हुए डेटा को पढ़ा जाता है। इसका उदाहरण क्या है, स्वाइप मशीन है ना, स्वाइप मशीन यहाँ पे छूट गया, स्वाइप मशीन होगा जिससे हम ATM कार्ड स्वाइप करते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग कैशलेस ट्रांजेक्शन हेतु किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड रीडर है ना, आप ATM कार्ड को स्वाइप करते हैं जिसमें। फिर नेक्स्ट है टच स्क्रीन क्या है, यह भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, टच स्क्रीन, जिन पर हम छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन पर घूमती हैं। जब स्क्रीन को छुआ जाता है तो किरणों की गति प्राप्त होती है जिसे कंप्यूटर द्वारा कोड कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग ATM मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्मार्टफोन या कंप्यूटर आदि में भी किया जाता है। अब यहाँ पे सोचेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे होगा, तो इनपुट तो हुआ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मोबाइल में भी, और आउटपुट क्यों, क्योंकि वो टच से, वो स्क्रीन से आपको कुछ दिख रहा है, ठीक, तो आउटपुट हो गया है ना।
तो इनपुट आउटपुट दोनों। तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इसको पहले बचपन में हम सोचते थे एनी टाइम मनी ऐसा पढ़ते थे, वो गलत है, एनी टाइम मनी, ठीक है। एटीएम मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। और ये इसका उपयोग यहाँ ही होता है, बोल रहे एटीएम में, स्मार्टफोन में, कंप्यूटर आदि में, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। इसके अच्छा एक चीज़ और छूट गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है। आप बोलेंगे और वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, या जिस फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही। अगर आपको सीरीज़ अच्छा लगता होगा तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे क्या है, आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। योगेन साहू क्लासेस में सारे सब्जेक्ट पूरे इंडिया लेवल के कोई सा भी एग्जाम दिलाना चाहो, CGPSC से UPSC लेवल तक का, आपके सारे वीडियोस लाइन से इस चैनल में डलेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, ठीक है। बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।